You know what? When we go through certain reels, certain statements by certain celebrities, so I always have been sort of a person कि मैंने कभी अपने टीचर की बात को भी तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक उसको रीज़न आउट नहीं कर लिया. तो अब बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बता कि हम बहुत दिनों से इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका उसकी रिसर्च पेपर्स भी पढ़े, मैंने WHO के रिसर्च पेपर्स भी पढ़े और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े कि क्या वाकई में इन्फ्लेमेशन हमें मोटा करता है, क्या हम वाकई ही इन्फ्लेमेशन की वजह से वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं. ऐसा नहीं है. अगर हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है और हम थोड़े से मोटे हैं तो दैट कैन बी बिकॉज वाटर रिटेंशन है बॉडी में, तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज गुड, वाटर डिटॉक्सिफिकेशन. लेकिन अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें, इन्फ्लेमेशन इज़ अ वेरी बिग टर्म एंड इज़ अ वेरी डेंजरस टर्म. अगर आपको क्रॉनिक है, देखो एक तो वो आप गिर गए, आपको चोट लगी, आपका पैर सूज गया या आपका हाथ सूज गया या आपको कहीं पे कट आ गया, तो वो इन्फ्लेमेशन होगी जो दवाइयों से डॉक्टर्स दूर कर देते हैं. या कई बारी कीमोथेरेपी या इन टाइप की दवाइयों से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बट उसका काउंटर हो जाता है. लेकिन अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है एंड दैट इज़ अनचेक्ड, उससे कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम मोटे हो गए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं. इट कैन कॉज हार्ट स्ट्रोक्स, इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन कॉज टाइप 2 डायबिटीज़. आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है. तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, डायबिटीज़ क्यों होगी, क्योंकि आपका बहुत प्रोसेस्ड फूड जा रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं. और उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रीज़न रहता है वो रहता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जो हो सकता है वो हो सकता है कैंसर. राइट. ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी ताकि आपको समझ आए. Chronic inflammation can damage DNA, promoting the development of cancer like colon cancer, liver and stomach cancer. And then autoimmune diseases. Autoimmune diseases होती हैं, autoimmune disorders होते हैं, autoimmune allergies होती हैं, और उसके बाद आर्थराइटिस की तो हमने बात ही की है, और ल्यूपस. सो प्लीज़ आप